मर नर उतरे पारा, ये तो रामायण की चौपाई में है। स्वामी जी ने कह दिया अब कलयुग जो है हमारा वो नाम के आधार पर चला हुआ है। जो नाम का सुमरण करता है, जो मालिक के नाम का सुमरण करता है, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर स्वामी महाराज ने ऐसी दया विचार दी और वो प्रगट कर दिया शब्द। पहले गुप्त था। आपने देखा कबीर साहब ने आए, कितने चारों युगों के अंदर बताते हैं। एक में तो टीका करके आए, एक में अड़बंद बांध दिया उन्होंने, एक में जोड़े झंडा उठाया, एक में खड़ा हूं पैरी। चार उसमें युगों के अंदर आए हुए उन्होंने शब्द बनाया था। तो देखो कितने चारों युगों में आए ना वो, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाए उनकी बात को। अब तो स्वामी महाराज ने इतना सस्ता नाम कर रखा है। अब कोई कैसे करो भजन, कोई बैठ के करो, कोई लेटे लेटे करो, कोई चलते फिरते करो। क्योंकि हमने तो अपने मन को जो है ना उसको बिजी करना उस मालिक के नाम में। जब हमारा अंत समय आएगा तो जो हमारा मन बिजी होगा ना, तो उसी जिस साइड का हमारा ज्यादा ख्याल होता है उस साइड में फिर चला जाता है हमारे जीवात्मा। अंत समय के अंदर ख्याल अगर हमारा सुमरण हमने करा धन का तो धन में चला जाएगा, सुमरण करा बेटे पोते का, बेटे पोते में चला जाएगा हमारा मन। सुमरण करा हमने बेली का, जमीन जायदाद का, जमीन जायदाद में चला जाएगा हमारा मन। और सुमरण करा मालिक के नाम का तो अंत समय पर मालिक के नाम के पास ही पहुंचेगा वो, तो हमारा मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। और फिर किसी की कमती होती है भक्ति, किसी की ज्यादा होती है, सारे भक्ति एक सी नहीं कर सकते। तो बाप धनेड़ होता है, पूर्ण गुरु खोज तेरे भले कहूं, तू लिख पुरानी छोड़ तेरे भले कहूं, नींद भर मत सो तेरे भले कहूं, तू पेट भर भोजन मत ना खा तेरे भले की कहूं। कितनी कह दी, घनी बात कह दी। अगर हमारा बाप धनेड़ होता है तो अपनी पूंजी के अंदर से अंत समय में गुरु तो पूरा खोज तेरे भले कहूं। अंत समय में पूरा गुरु होता है ना, वो अपनी पूंजी से पूंजी मिला देता है। उसी कम होती है अपनी पूंजी के अंदर से दे करके काल महाराज का कर्जा और अपने धाम में ले जाता है। पूर्ण की ये पहचान होती है। आपका कोई बच्चा है और कोई घटिया काम करिए, पुलिस पकड़ लेगी उसको, और बाप पैसे वाला है तो कोशिश करेगा उसको वहीं छुटाने की, क्योंकि बाप को लाज होती है। गुरु को लाज नहीं होगी, गुरु को भी लाज होगी। वो उस पैसे में से दे करके पैसे और उसको पुलिस से छुटा लेगा, तो वो अपनी कमाई से, गुरु अपनी कमाई से कमाई दे करके और उस काल महाराज से छुटा लेगा उस देश से और अपने धाम में ले जाएगा। उसकी कमाई भी कम रहती है, तो गुरु का ये फायदा होता है। पूर्ण की बात कर रहा हूं मैं। और जो शब्द के अंदर पहुंचा नहीं, हमारे को आगे नहीं मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? आगे खड़ा हुआ, आगे खड़ा तो वही मिलेगा जो पहले उसने तय मंजिल कर रखी है। गाने से आदमी उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ये तो मार्ग जो है ना, भक्ति का मार्ग, ये तो बड़ा सच्चा मार्ग है। और देह के अंदर बैठ करके इसका भजन करना है। गाना तो हमारा ऐसा होता है, ये तो शरीर के लिए
अपनी इंद्रियों के लिए आनंद देना। यह कोई ज्यादा करेगा तो विरह के अंदर गाएगा, उसको विरह के अंदर गा करके वो भी थोड़ा फायदा उठा लेता, जो विरह वाला होता है वो भी थोड़ा फायदा उठा लेता है उसका। लेकिन हमने फायदा उठाना है, हम किस तरीके से फायदा उठावें, हमने तो उसका फायदा उठाना है। अब जो भजन हम करते हैं वो हमारा ऐसा होता है, वो तो यूं समझो जैसे आपका कोई सोने गिन्नी या सोने की मोहर सरपी या हीरे जवाहरात आपने बंद करके उसके अंदर रख दिए, और गाना ऐसा होता है जैसे लोहा पत्थर रांग तांबा पीतल, गाना ऐसे होता है। तो उसकी हीरा की ज्यादा कीमत है या पीतल की ज्यादा कीमत है? दूसरे को आप बताओगे, दूसरा समझ नहीं पाओगे। आपने तो गा दिया, किताब में लिख दी, कबीर साहब ने लिख दी या किसी और संत महात्माओं ने लिख दी, वो आपने किताब में पढ़ करके याद करके उसको गाना शुरू कर दिया। अब जिसने बेचारा ने गाना सुना है, अब वो कहाँ घटाएगा उसको? वो तो बस एक बात उसको याद रह जाएगी, जैसे भाई गा रहा था, एक ही बात याद रहेगी, भाई गुरु जी, बस यही बात याद रहेगी उसको। दूसरी बात उसको कैसे याद रहेगी? लेकिन जो सत्संग होता है उसमें समझाया जाता है, समझाया तो शब्द के अंदर भी जाता है, लेकिन शब्द को हम समझ नहीं सकते, वो तो खाली धुन में चला जाता है, वो तो आनंद में चला जाता है, उसको समझ नहीं सकते। सत्संग होता है उसको हम समझ लेते हैं कि बोल कर बताया जाता है वो, और उसको सत्संग को समझ लेते हैं, भाई ये तो अच्छा काम है, ये बुरा काम है। इस तरीके से चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। शब्द तो खाली पूरी रात गाते रहो, कोई उसमें वो नहीं पाएगा। आपने पता सब, कई एक भाई कहने लगा, मैं कह देता हूँ बार बार क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, नो बोले मैं शब्द के साथ पहुंच जाता हूँ। क्या शब्द के साथ कोई पहुंचा है? जो गाने वाले की बात कर रहा हूं, जो गा करके उस मालिक से मिला हो, वो नहीं मिल सकता। उसके लिए आपने साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भजन पर बैठना पड़ेगा, एकांत करना पड़ेगा अपना। क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, जब तक उस धुन को नहीं सुन सकते, उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हम। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, रुकेगा कंठ दसों दरवाजा, मच के ग्यारे रे मनवा नाए बिचारे रे, मनवा नाए बिचारे रे। दसों दरवाजे हमारे रुक जाते हैं जब अंत समय आता है, क्योंकि हमने अंदर का भजन तो करा नहीं, 10वां द्वार भी नहीं खोला और 9 भी ये खुला पड़े हैं, ये भी खुला पड़ा है। इनके भी डांट लगाई, मोने कही हलवा बना खा ले, जब हलवा बनाया सामान धरा, हलवा बनाया खा लिया। दूध पीना है, मन ने कहती दूध पीना है, दूध धरा है, चाहे ना भी हो दुकान तो लेकर लिया होगा, करेगा ना। हमारा सारा द्वार खुले पड़े हैं, कैसे पहुंचेंगे हम उस गली के अंदर? उस गली में तो तभी पहुंचेंगे जब इन द्वार के ऊपर बंद लगाओगे हम। और द्वार पर बंद लगाना आपने पता है, अजूत छठी का निश्चय भाई जब राधा स्वामी के दर्शन पाई, हाथ भी दुखने लग जाते हैं, पैर भी दुखने लग जाते हैं, शरीर भी दुखने लग जाता है, क्योंकि बंद लगाते हैं ना हम, तो सारी चीज दुखने लग जाती है। अब 1 घंटे बैठे आप, 2 घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे आप, 1 घंटा तो कम से कम ना पानी के लिए जाओगे, ना बाथरूम के लिए जाओगे, ना और कुछ खाने के लिए जाओगे।
1 घंटा बैठे तो इसके अंदर कुछ नहीं करोगे, बंद हो गया ना वो, उसमें जोर पड़ता है। इसी तरीके संत महात्मा तो कई घंटे बैठ जाते हैं, और हमारे लिए गृहस्थियों के लिए तो कितना बताया है, 2.5 घड़ी, 2.5 घंटा। सत्संग महाराज जी कहने लगे तो भाई दुनिया ने कहते 10वां हिस्सा गुरु को दो, तो कई भोला है बेचारा, क्यों माई बाई भोली है, भाई भी भोला है कई, 10वां हिस्सा गुरु को दो। अब गण कर रहे हैं इनको, भाई 20 मन दाना हो गया, 20 मन में 10वां हिस्सा बन गया भाई, 2 मन बन गया, 2 मन गुरु का आश्रम में घेरी आओ, वो 10वां हिस्सा होगा। ऐसे नहीं, आप सेवा कितनी करो, दान पुण्य कितना करो, लेकिन 10वां हिस्सा देना कौन सा है? 10वां हिस्सा 24 घंटे बनते हैं रात और दिन के अंदर। उस 24 घंटे के अंदर से हमने 10वां हिस्सा उस भजन के लिए देना है। गुरु ने वो चीज मांगी है भाई 10वां 24 घंटे में से, और तू 22.5 घंटा, 21.5 घंटा अपने काम में बरत, मेरे को तो 2.5 घंटा दे दे तू। 10वां हिस्सा 2.5 घंटा आप देख लो, उसको 1 बार में करना चाहो, 2 बार में करना चाहो, 3 बार में करना चाहो, अपना वैसे ही अपना वो बना लो। लेकिन 1 बार में, जब पहले आप 2 बार में 3 बार में करोगे तो समय फिर आपका कम हो जाएगा, फिर दोबारा फिर आपने सोचा 2 बार में करूं मैं। 1.25 घंटा सुबह बैठोगे, 1.25 घंटा फिर शाम में बैठने लग जाओगे, और दिन में चलते फिरते सुमरन करोगे। फिर आपका ऐसा समय आओगा फिर 2.5 घंटे बैठने लग जाओगे आप, 2.5 घंटे, फिर तो और टाइम चल जाता है। अब फैक्ट्री में कोई जाता है, कंपनी में जाता है, नो भाई 8 घंटे ड्यूटी करनी है, अब 2 घंटा और टाइम भी लगाना है, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इसी करके हमारा वो जो 2 घंटे के ऊपर, 2.5 घंटे के ऊपर जो हो जाता है, फिर उसका एक्स्ट्रा मिलता है हमारे को, तो हमारा उसमें भजन में लग जाता है, और वो हमारा जल्दी काम बन जाता है फिर एक्स्ट्रा से। क्योंकि ये तो हमने कंपलसरी देना 10वां हिस्सा तो, और जो हमें और टाइम लगाया वो फिर हमारा जल्दी कर्म कटना शुरू हो जाएगा, और जल्दी उस परमात्मा से मिल जाएंगे हम इसी जन्म के अंदर। संत महात्मा इसी कर कहते हैं, बैठत उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। अब मालिक उसी ठिकाने रखता है, जो अपने मालिक को याद रखता है, सुमरन करता है और मालिक का भजन करता है, वो तो उस मालिक से इसी जन्म में मिल जाता है। अगले की आस मत ना देखो आप, अगले की आस क्या देखना है, अगला पता ना किस चीज का जन्म मिल जाए, हमारे कर्म कैसे दे पिछले, कौन सी ओणी में जाना पड़ जाए हमारे को, इसी ओणी का आस रखो। इसी ओणी के अंदर आप प्रयास रखोगे तो परमात्मा से मिल जाओगे, और सुख के अंदर पहुंच जाओगे जहां दुख नहीं है। वहां दुख नहीं है वहां पे, क्योंकि कोई सुरग के अंदर चला जाए तो सुरग का तो ऐसा भोगना पड़ेगा ना उसको। सुरग कहते हैं भाई आराम को, पैसा दिल्ली सारी चीज धन दौलत की उसके पास में कमी ना हो, उसको कहते हैं सुरग। और फिर भजन के अंदर आप पहुंच गए, उस सत्य के देश के अंदर पहुंच गए जो सबका मालिक है, तो वहां तो महासुरग हो गया। उसके अंदर पहुंच गए आप तो आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, और आपने आना जाना खत्म हो जाएगा, बार बार मरना जीना भी आपका खत्म हो जाएगा। उस देश के अंदर चले जाओगे, वहां पे कभी दुख का कोई वर्णन नहीं होता, वहां पे दुख नहीं होता, वहां पे तो सुख है, सुख है। और जीवात्मा मरण के जन्म के चक्कर से भी उसमें बाहर निकल जाती है, दुखों से बाहर निकल जाती है जीवात्मा। और आना जाना जो है ये दुखों का सागर है,
यह हमारे को परेशान करता है, दुखों का सागर। ये दुख का सागर से हमने बाहर निकलना है, और ये मनुष्य चोला हमारे को बाहर निकाल सकता, कोई और चोला हमारे को दुख के सागर से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमने तो उस दुख के सागर से निकलना है। उस दुख वाला सागर से हम भजन करके निकल सकते हैं, बाकी तो संसार के अंदर निकल नहीं सकते। संसार तो आपने पता है मिट्टी जेल है, ये तो वैसे कोई नहीं करता हमारी सेवा, या तो हमारे पास पैसे हो जब करेगा सेवा, पैसे नहीं है तो कोई बेटा हो ना पोता हो ना धो रहा है। महाराज जी कहने लगे, एक पोती थी बड़ी सारी हो रही थी, सियाणी थी, और दादी जब जान लगी तो बोले मैं तो जाऊं हूं, तो सारा जना रोन लगा, पोती भी रोन लगी। दादी ने हाँ भर रखी थी उसकी, अब तेरे भाई फलानी चीज बनवाऊंगी मैं, तेरा ब्याह कमाए। और वो दादी कहने लगी, अब बेटा तू क्यों रो रही है? अब दादी मैं तो नहीं रो रही, अब तू जा रही है, मेरा हार कौन बनवाओगा? मैं तो अपना हार ना रो रही हूं। तो यहां संसार तो हमारे लिए नहीं रोता, वो तो किसी को काम करने वाला है, या तो उसकी ने रोएगा, या पैसा दे रहा है, अगर पेंशन आ रही है उनकी ने रोएगा। अगर पेंशन आ रही थी, हमारा 10-20 हज़ार रुपया का नुकसान हो गया। तो ये संसार तो ऐसा है, कोई बिरला है जिसकी सेवा होती है, क्योंकि जमाना काल का है। अब कलयुग है ना जी, अब कलयुग है। इस कलयुग के अंदर काल का पहरा है, जमाना ऐसा आ रहा है। अब किसी कोई बिरला की सेवा होती है, नहीं तो बिना मतलब के कोई सेवा नहीं करता। तो इस करके आप लोग सत्संग में आए हो, सत्संग की तो महिमा अलग होती है, सत्संग की महिमा से जीव तिर जाता है। सत्संग की तो आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी और आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। साधु की संगत से ऐसे कोट अपराध हर जाते हैं। अब आप सारे जने हो गए, घंटा भजन में नहीं बैठ सकते, और सबका ध्यान एक ही जगह है। अब हमारा उद्धार कैसे हो? हम भी भक्ति करें, हम भी उस परमात्मा से मिलें, यही तो सुमरन है, यही तो सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। सबका एक टकटकी से उस चीज के अंदर ध्यान है। हमारी भी भाई, हमारा भी काम ऐसा है, उस मालिक के अंदर ध्यान है। हमने भी रास्ता मिले उस मालिक से मिलने का, हमारा भी उद्धार हो जाए, हमने भी दुखों के अंदर नहीं आना पड़े, यही टकटकी, इसी का नाम सत्संग है। साधु की संगत से इस करके जीव तिर जाता है, उस सच्चाई की संगत से। पाखंडी की संगत से नहीं तिर सकते। पाखंडी तो फिर आपने पता है, भाई शब्द भी गाते हैं कई, नो पाखंडी नर पर ले जाएगा तन मन खोजा नहीं। वो तो अपना रोजगार बना रखा है उन्होंने, तो भाई अपना काम करते हैं। आप अपना माता, आप जो काम करती हो, आपका श्रद्धा भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि माई भाइयों का श्रद्धा भाव अच्छा होता है, भाइयों का नहीं होता इतना, क्योंकि इनका श्रद्धा ज्यादा होती है इनके अंदर। ये जिस चीज में लग जाती हैं उस चीज को पार कर देते। चाहे किसी की पूजा करती हो, उसको मतलब यूं सोचते हैं कि भाई हम तो इसी का हैं, इनकी श्रद्धा ज्यादा होती है। मीरा ने पत्थर को दूध पिला दिया, श्रद्धा थी तभी तो पिलाया। किसी भाई ने पिलाया है? किसी ने नहीं पिलाया। सावित्री ने अपना पति को धर्मराज से छुड़ा लिया, किसी भाई ने छुड़ाई है अपनी पत्नी? किसी ने नहीं छुड़ाई।
तो इनकी श्रद्धा ज़्यादा होती है, इनकी आस्था होती है, इनका विश्वास भी ज़्यादा होता है। जिस चीज़ पर विश्वास कर लेती है विश्वास पूरा होता है इनका। इनकी भक्ति सबसे पहले बनती है, भाइयों की भक्ति इतनी नहीं बनती, माई भाइयों की भक्ति ज़्यादा पहले बनती है, क्योंकि इनका श्रद्धा विश्वास अटूट होता है और श्रद्धा से ही अपना काम कर लेती हैं विश्वास करके। और ये भजन भी करते ना दिखाई दें फिर भी भजन कर लेती हैं। इस करके आप लोग सत्संगी हो और अपना कोशिश करो सुधरने के लिए, कि ये मौका मिला है, इस मौके को हम हाथ से ना जाने दें, परमात्मा की भक्ति करें, उस मालिक से अब कहीं मिलने की कोशिश करें। क्यों अगला किसने देखा है, आगे वाला किसी ने नहीं देखा। अब कहे हम तो सोचते हैं हमारा तो ऐसे जन्म रहेगा, ऐसा परिवार रहेगा, हमारा इतनी धन दौलत रहेगी, जब बुढ़ापे के अंदर चला था बूढ़े से पूछो, उनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो दुख दर्द क्या होता है। आंधा जानता आंखों कदर को, बूढ़ा जानता दुख कदर को। अगर भाई अब तो भाई भजन नहीं होगा, क्योंकि बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, काम कोई कर नहीं सकता, वो जानता है कदर को। तो आपके पास तो सारी चीज है, जिसके पास जैसी भी है, जिस भी अवस्था में है, और भी कुछ ना होता बैठ कर भजन नहीं होता हो, सुमरण कर लिया करो। सुमरण भी करोगे ना आप, उससे भी आपको सारा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने तो सुना था हमारा गांव में, मैं पहले भी बताया आपको, एक माता जी नाम लिया ही महाराज जियों से, और भाई था उनका, वो बुजुर्ग था और माता जी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। वो कहने लगी अब फलाने के चाचा भगवान उतर के आ रहे हैं और आप नाम ले लो। बहुत बड़ा आदमी था वो। न बोला भगवान जब तू जावेगी ना मैं तेरा खटोला न पकड़ के लटक जाऊंगा। अपने घर वाले से कहने लगा वो, अख मैं तो तेरा खटोला ने पकड़ के लटक जाऊंगा। वो कुदरती मालिक की मौज ऐसी हुई, बूढ़ा न पहलम जाना था। अब विश्वास था उसका, उसका सुमरण था, विश्वास था। चोला छोड़ने लगा तो यूं कही आ गया महाराज जी, और देख कितना बड़ा विमान लेकर आए हैं। ये आ गया महाराज जी और मैं जा रहा हूं, तू बैठी रहे। और वो चले गए। विश्वास था। जब हमारा विश्वास हो जाता है ना, सुमरण से हमारा विश्वास बन जाता है। भक्ति ना हो, विश्वास आपने बना लिया ना, आपकी भक्ति होगी। विश्वास अगर आपने नहीं बनाया, भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास मत ना बनाओ। लोग राम 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 गाय न बांध ले, राम 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 भैंस ने बांध दिया, और डांगरा का सानी भेदे भाई खेत में चला जा, राम राम राम, विश्वास कहाँ है? तो ऐसे होगा। इस विश्वास को बनाओ अपने को। अगर मेरा जो नाम है वो सच्चा नाम है और मैं उसको सुमरूं, भजन नहीं होता कोई बात नहीं, बैठ कर भजन सब नहीं कर सकते। बैठ कर सारे मरते हैं, कोई किसी उसमें मरेगा, कोई किसी उसमें मरेगा। तो ऐसे ही भजन है, किसी भी अवस्था में होता हो, किसी अवस्था में भजन सुमरण होता हो, बैठ कर ना हो, लेट के कर लो भाई, चलते फिरते कर लो, लेकिन वो तार टूटना नहीं चाहिए हमारा। उस मालिक से मिलकर रहना चाहिए तार। वो तार हमारा टूट जाता है तो फिर हमारा विश्वास टूट गया। इस करके वो मालिक करने वाला होता है मालिक, लेकिन आपका विश्वास बना रहेगा तो आप जरूर उस परमात्मा के पास जाओगे। क्योंकि अंत समय के अंदर हमारे को गुरु उस जगह पे मिलता है, खड़ा है वहां पर, तैयार रहता है वो। हम तो थोड़ा बहुत धोखा कर देते हैं,
वो धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो कागज आपके तो काल महाराज से लेकर के और अपने हाथ में ले लिए कागज। वो तो आप एक कागज लेकर तैयार खड़े हैं, अब भाई चल, इनका जीव नहीं है तो मेरा है, अपने धाम में ले जाते हैं। जिसकी भक्ति नहीं होती, बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। भला भी और बुरा भी। बुरा किसको कहते हैं? आगे जैसे मान ले कोई नाकार, भाई भजन भी नहीं करता और विश्वास भी नहीं कर रहा, उसको बुरा कहते हैं। लेकिन वो नरक में चला जाता है जो गुरु से नाम लेकर के और गुरु की बुराइयां करता डोलता है। इससे बढ़िया नाम ना लो, बैठ करके सुमरन मत करो, भजन मत करो। नाम ले लिया ना आपने, नाम ले करके अपना खाली विश्वास रखो, फिर भी आपका उद्धार हो जाएगा। विश्वास, अब भाई मेरा गुरु तो पूर्ण है, नाम मत ना लो, कोई बात नहीं, उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। और जो नाम ले करके गुरु ने क्या कर दिया, गुरु ऐसा होता मेरे जमीन ने बेचवाता, गुरु ने कही तो जमीन ने बेच दे, गुरु ना कही आके जमीन क्यों बेच के, भाई मत ना बेच के। हमारे वासी कैसा है, वो चला पहला दिन 50,000 रुपये किला का हिसाब से, दूसरा दिन लाख रुपया किला का हिसाब था, 2 दिन पीछे 6 लाख रुपया किला का हिसाब था, 4 दिन पीछे वो 8-10 लाख रुपया किला का हिसाब था। और जिनने 50 में दे दियो तो 8 में बिक रही है, फिर 4 दिन 8 दिन पीछे तो दोनों फिर क्या होगा ना, गुरु ने मेरे तो हाथ ना पकड़े हो। गुरु हाथ क्यों पकड़ा हो भाई तेरो, तूने पकड़ रखे हो गुरु का हाथ। गुरु ना बिकवा हुआ किसी जमीन ने, गुरु तो सहारा देता है, विश्वास करता है, गुरु विश्वास करता है, उसको बताता है, गुरु सहारा देता है। गुरु तो नो कहता कमा का खाना है, गुरु नो थोड़ी कहता तो जमीन बेचे खा लियो या भाई तू हरा में खा, गुरु नहीं कहता ये बात है। ये तो हम अपना आप करते हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करें और थोड़ा शांति से रहें, तुम्हारा काम भी बढ़िया हो जाएगा और मालिक का दरवाजा भी खुल जाएगा हमारे लिए। वो तो तैयार खड़ा रहता है। बुरा भला गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए। और जो नाम लेकर के गुरु को लक्षण लगाता डोलता ना, उसमें कह दिया कबीर साहब ने, अब गुरु द्रोही बचे नहीं, सह दुर्व्यवस्था हो, खंड खंड को मार सी रोक सके न कोई। और ये भी कह दिया आप कितने चोर सूरज और चांद रहेंगे, कितने वो मृतलोक में ही रहेगा, उसको भर नहीं सकता गुरु द्रोही, वो भर नहीं सकता। इतने वो उसके अंदर नरक के अंदर ही रहेगा, चांद और सूरज जब तक रहेंगे। फिर उसका परलय हो कदे, फिर उसको दोबारा से फिर मौका मिल जा नहीं तो नहीं मिलेगा उसका मौका। गुरुद्रोही की बात कर रहा हूं मैं। तो इस करके आप लोग मालिक के भक्ति करते हो, मालिक का सुमरण करते हो, भजन बंदी करते हो, आप लोग अपना काम संभाल कर रखो। भजन बंद की भी ना हो कोई बात नहीं है, गुरु से आपने नाम ले रखा है, सुमरण कराया करो। बैठ कर नहीं होता, लेट के कर लो भाई। मालिक भाई मेरे को बचा कर रखिए मालिक, मैं तो तेरा सहारा ले रखा है, मेरे बस के नहीं है भजन करना। इतनी तो माफी मांग सके। कोई मारने आवे उसका कहते भाई मैं तो जानू ना हूँ, ऐसे करके हाथ जोड़ ले, मैं जानू ना भाई, तो मारेगा नहीं वो हमारे को, वो छोड़ देगा भाई, तो जानता नहीं। इसी तरह हमारी भी उसमें बचत हो जाती है। हम भी अपना गुरु तय नु कहते हैं महाराज जी हम तो जाने ना भजन बंद की मारते काम, हम तो गृहस्थी मानस, भजन बंद के संत महात्मा कराएं, हमारा बस के भजन बंद के ना, हम तो आपका विश्वास कर ले वो ही बहुत है। तो विश्वास पे रहो,
उस विश्वास के कारण आप बाजी को जीत जाओगे। मालिक की दया, सतगुरु की दया, आप लोगों की दया, भाइयों का इनका सबका वो है प्यार में तो आ गया आपके पास में। मालिक की दया थी, मोह थी, आप सबको राधा।